उनका बढ़िया तिलक बनाओ, उनका तिलक देखो। हमने ठाकुर जी का श्रृंगार किया है, ये ठाकुर जी बैठे हैं सामने, इनका श्रृंगार देखो कितना बढ़िया है। आंखों में बढ़िया, आंखों को आंखों जैसा बढ़िया, जैसे हम श्रृंगार करते हैं। आप अपने सजने संवरने में 1-1 घंटा खर्च करती हो मैया, भगवान को भी 10-5 मिनट सजाया करो। जब आप भगवान का श्रृंगार करेंगे तो अपने आप आपके चेहरे की चमक, आपका स्वरूप भगवान जैसा हो जाएगा। आप भगवान को देखेंगे, जिसको व्यक्ति देखता है वो स्वयं उसके जैसा बन जाता है। तो आप भगवान की आंखें बनाओ, उनके बढ़िया होंठ बढ़िया लाल लाल करो, ऐसा हो कि भगवान को देखकर आपका भी मन आकर्षित हो जाए। अब ये नहीं फॉर्मेलिटी के भगवान को लाके रख दिया, कभी नहवाया तो नहवाया, नहीं तो भगवान जी बैठे हैं। हम लोगों को देखते हैं कि लड्डू गोपाल जी के पिछले साल का चंदन अभी भी लगा है। कई जगह हम देखते हैं भगवान को लोग नहलाते भी नहीं, जैसे खुद नहीं नहाते हैं ऐसे भगवान भी सोचते होंगे हे भगवान कहाँ राक्षस के घर आ गए, ना खुद नहाता ना हमें नहलाता है। भगवान को बढ़िया इत्र लगाओ, भगवान को भोजन कराओ। जैसे आप भोजन करते हैं संपूर्ण थाली परोसकर भगवान को रोटियां बड़े प्रेम से 1-1 रोटी जैसे आप तोड़कर अपने बच्चे को खिलाते हो कि नहीं, है ना। आप ऐसा तो नहीं कि छोटे से आपका बेटा 2 साल का है तो आप थाली परोस के तो रख नहीं देते, आप तो रोटी तोड़ तोड़ के सब साग लगा के दाल लगा के बच्चे के मुंह पे खोल मुंह खिलाते हैं, प्यार से खिलाते हैं। ऐसी भगवान को थोड़ा थोड़ा भगवान को ऐसे भाव से भगवान के मुख तक ले गए और भाव बनाए कि भगवान जी से ग्रहण कर रहे हैं। जब आप भगवान ग्रहण कर रहे हैं ये भाव बनाएंगे तो वो वस्तु भगवान तक पहुंच जाती है, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। कम से कम 5 बार तो भगवान को आप भोजन कराएं। 5 बार का अर्थ है कि 5 रोटी के 5 हिस्से करो, 1 रोटी के 5 टुकड़े करो और 5 बार भगवान को खिलाओ, 5 निवाले खिलाओ। हाँ ये तो करो। और बढ़िया सा फिर तुलसी डालकर बढ़िया दूध पिलाओ, और बढ़िया भगवान को पानी भोजन कराया है तो पानी पिलाओ, और पानी पिला के फिर कपड़े से उनका मुंह भी तो पहुंचना चाहिए, ऐसे भाव से कपड़े से ऐसे ऐसे। ये सब भाव, देखिए ये सब पूजा नहीं है, ये एक भक्त का प्रेम है। आप अपने बेटे के साथ क्या क्या करते हैं, कितना अच्छा उसे पहना सकते हैं। एक माँ बाप होते हैं जो 100 रुपए का कपड़ा बच्चे को पहनाते हैं, एक माँ बाप होते हैं 500 रुपए का कपड़ा बच्चे को पहनाते हैं, एक माँ बाप होते हैं 10,000 का कपड़ा बच्चे को पहनाते हैं। तो देखिए बच्चा तो सब में अच्छा है, और वो बच्चा ये नहीं कहेगा कि हमें 100 रुपए का कपड़े ना पहनाओ। तुम तो उसे नंगा घुमाओगे तो वो नंगा भी घूमेगा, क्योंकि 2 साल का है, वो तो जानता नहीं कि कपड़ा पहनना क्यों है, नहीं पहनना क्यों है। भाई माँ चाहती है कि मेरा बेटा अच्छा लगे तो उसके आंखों पे काजल लगाकर, बच्चा थोड़ी कहता मेरे माथे पे काला टीका लगाओ, पर माँ तो लगाती है अपनी संतुष्टि के लिए। तुम जैसा जैसा अपने बच्चे के साथ अपनी श्रद्धा से करती हो बच्चे के लिए, ऐसे भगवान के लिए कोई चीज जरूरी नहीं है, पर आपकी श्रद्धा जो है, भाव जो है वो भगवान के लिए आप समर्पित करते चले। आपके प्रेम के भूखे हैं भगवान। भगवान कोई नियम नहीं बताते कि तुम यही नियम फॉलो करो, नियम के बंधन में नहीं बंधना हमें। भगवान के प्रति प्रेम हो, बस ये करना है भगवान के लिए। हम अपने लिए कितना बढ़िया खाते हैं तो हमारे ठाकुर जी भी खाएंगे हमारे लिए। अब भगवान ने हमें बढ़िया, देखो आपको भगवान ने संपन्न बनाया है। जिसके घर में संपन्नता नहीं है वो तो भगवान को बढ़िया सा ऐसे ही पानी से नहवाए, पर तुम संपन्न हो, दूध से नहवाओ, दही से नहवाओ, संपन्न हो। सब लोग चांदी की बांसुरी रखें भगवान के लिए, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम 10 रुपए की वृंदावन में बांसुरी मिल जाती है बांस की, वो बांस की बांसुरी रखो। तुम थोड़ा संपन्न हो तो चांदी की रखो, और संपन्न हो तो सोने की रखो। भगवान तुम्हें जितना देते जाए तुम भगवान के लिए उतना समर्पित करते जाओ। पहले तुम गरीब थे तो चलो नमक रोटी खवाए तुम और भगवान खाए, भाव था तुम्हारा तो भगवान बासी रोटी खवाए आपने, तो भगवान को मंजूर है। पर अब तुम बढ़िया हो गए हो तो बढ़िया 56 भोग बनाओ, भगवान को बढ़िया बढ़िया खवाओ, बादाम का हलवा खवाओ। अब तुम गरीब थोड़ी हो, अब तुम ठीक हो गए, भगवान ने तुम्हें सामर्थ्यता दी है। गरीब हो तो 5 रुपए का मुकुट पहना देना भगवान को,
थोड़ा धनवान बने हो, ईश्वर ने दिया है तो चांदी का मुकुट बनवाओ, और धनवान हो तो सोने का बनवाओ। मतलब विधाता ने तुम्हें जिस लेवल का बनाया है, हमें उस प्रकार की भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये दिखावा नहीं है, कोई इसे दिखावा ना समझे, ये तो भक्त का प्रेम है अपने भगवान के प्रति के विधाता ने हमें जो जो दिया हम उसके लिए करेंगे। ये तो प्रेम की बात है, ये प्रेम है भक्त का भगवान के प्रति। कुछ लोग होते हैं कि दिन भर भगवान को श्रृंगार ही करते रहते, उनका प्रेम है भाई। बिहारी जी का श्रृंगार पूरी रात होता है, कई बार पुष्पों का बंगला, बिहारी जी का जब बंगला बनता है ना, पुष्पों का मंदिर, तो पूरी रात बंगला बनता है। अब कोई कहे इसमें पैसे बर्बाद करने से क्या होगा, अरे भाई पैसे पैसे ना करो, ये तो भक्त का एक प्रेम है कि वो अपने ठाकुर जी को पुष्पों के बंगले में सजा हुआ देखना चाहता है, ये प्रेम है, ये प्रेम की बात है। ठाकुर जी का श्रृंगार हो भाई, लोग अपने ऊपर खर्च करते हैं कि नहीं? आप 500 रुपए मीटर कपड़ा पहनते हैं, 1000 रुपए मीटर कपड़ा पहनते हैं, 2000 रुपए मीटर कपड़ा पहनते हैं, 5000 रुपए मीटर कपड़ा पहनते हैं, आप अपने कपड़ों में खर्च करते हैं। आप अपने लिए गाड़ी 10 लाख की, 20 लाख की, 1 करोड़ की गाड़ी खरीदते हैं। अरे ये भगवान है, उनसे हम सब चल रहे हैं। भगवान में बहुत आस्था हो, बहुत श्रद्धा हो, भगवान हमारे सब कुछ हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, वो हमारे घर के सदस्य हैं, और सदस्य नहीं, वो हमारे घर के मुखिया हैं। बस ये समझ के हमें चलना चाहिए, मुखिया वही। ये तो हुई बाह्य पूजा, शारीरिक पूजा। एक पूजा और है भगवान की, ये पूजा खर्चे वाली है। अब कोई कंजूस हो, बोले महाराज जी हमें ऐसी बताओ जिसमें खर्चा वर्चा ना हो। अब कोई कहे महाराज जी हमारे पास ना इतना समय है, ना इतना पैसा है खर्च करने को, कोई बात नहीं, आओ हम तुम्हें सस्ती पूजा बताते हैं और बढ़िया पूजा बताते हैं। सबसे श्रेष्ठ पूजा यही है अब मैं जो बताने जा रहा हूं, इसे कहते हैं मानसिक पूजा। क्या नाम है इस पूजा का? ये शरीर से नहीं, ये जो थी वो शारीरिक पूजा थी, इसमें मन भी जुड़ जाए तो और अच्छा है, पर अब मैं शुद्ध मानसी पूजा बोल रहा हूं। मानसी पूजा कैसी होती है? आप अपने घर में नहा धोकर, अपने घर में जहां कमरे में शांति हो वहां आसन बिछाओ और पूरब दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुंह कर करके बैठ जाओ। नेत्र बंद कर लो, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो और भाव बनाओ कि हमारे सामने बिहारी जी बैठे हैं। भाव बनाओ कि बिहारी जी को हम देख रहे हैं टुकुर टुकुर और वो भी हमें देख रहे हैं। भाव बनाइए कि आप भगवान को बड़े प्रेम से, आइए मानसी पूजा करते हैं हम सभी लोग। प्रैक्टिकली करके बताता हूं आपको, ऐसे समझ नहीं आएगी। आपने बिहारी जी का दर्शन किया कि नहीं? किस किस ने किया है बिहारी जी का दर्शन? सबने किया, फिर तो हमें आसान जाएगा। अब सभी लोग एक छोटा सा काम कर लो, अपने रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो और जरा आंख बंद कर लेना, बीच में नेत्र ना खोलना जब तक पूजा पूरी ना हो जाए। पहले मेरी एक बात सुन लो, फिर आंख बंद करना। वृंदावन में एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं जिनका नाम था श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया। बिहारी जी को प्रकट जिन्होंने किया उनका नाम क्या था? श्री हरिदास जी महाराज। हरिदास जी, और हरिदास जी ही तानसेन के गुरु हैं। तानसेन को संगीत की शिक्षा श्री हरिदास जी ने दी थी। हरिदास जी भी मानसी पूजा करते थे। हरिदास जी का निवास था निधि वन। आपने निधि वन का दर्शन किया कि नहीं? निधि वन में वहां हरिदास जी की समाधि भी आप लोगों ने देखी होगी। हरिदास जी महाराज वहीं रहते थे निधि वन में, और वो मानसिक पूजा करते थे। वो आंख बंद कर लेते थे। और एक बार क्या हुआ, हरिदास जी का एक चेला था,
बहुत बड़ा आदमी था, उसके इत्र का व्यापार था, तो उसने बड़े महंगे वाला महंगा इत्र लाकर हरिदास जी को दिया। उस समय हरिदास जी मानसिक पूजा में डूबे थे, आंखें बंद थी और उनके सामने प्रिया प्रियतम होली खेल रहे थे। राधा रानी श्याम सुंदर होली का वो भाव बना रहे थे कि राधा रानी होली खेल रही है श्याम सुंदर के संग। श्याम सुंदर उसी क्षण श्याम सुंदर ने राधा रानी के ऊपर पिचकारी डाली रंग की, और राधा ने देखा कि उनके पास तो कुछ नहीं है, ना रंग है ना गुलाल है। तो उसी समय वो सेठ आया और हरिदास जी के हाथों में इत्र की शीशी पकड़ा दी। तो हरिदास जी ने तुरंत, वो ध्यान में डूबे हैं हरिदास जी, आंखें नहीं खुली, और उन्होंने शीशी का ढक्कन खोला और पूरा इत्र वहीं निधि वन में गिरा दिया, ऐसे गिरा दिया। सेठ बोला, राम राम, हमारे गुरुजी को इत्र की कीमत ही नहीं पता, हमने इतना महंगा इत्र दिया लगाने को और इन्होंने जमीन में गिरा दिया। 1 घंटे बाद जब श्री हरिदास जी की समाधि खुली, ध्यान खुला, तो चेले ने कहा कि आपने हमारा इतना महंगा इत्र जमीन पे गिरा दिया। तब हरिदास जी ने कहा, पगले, मैंने तेरे इत्र को जमीन में नहीं गिराया, अरे हमने अपनी आंखों से देखा है गुरुजी। हरिदास जी ने कहा, बेटा, जो तूने देखा है वो सत्य नहीं है, सत्य जो है वो तूने देखा ही नहीं। तो क्या सत्य है? हरिदास जी ने कहा, चल मेरे साथ। हरिदास जी ने उस सेठ का हाथ पकड़ा और सीधा बिहारी जी के मंदिर ले गए। वह इत्र की खुशबू बिहारी जी के मंदिर से आ रही थी, पूरा मंदिर। चेला बोला, गुरुजी, ये तो मेरा इत्र, यही खुशबू है, आपने निधि वन में डाला और ये खुशबू वृंदा बिहारी जी कैसे आ गई? तब कहा हरिदास जी ने, बेटा, जब तूने मुझे शीशी पकड़ाई उसी समय राधा रानी ढूंढ रही थी कि मैं किसका पिचकारी में गुलाल भरूं कि रंग भरूं। उनके पास ना गुलाल था ना रंग था, तो मैंने उनकी बाल्टी में तेरा इत्र भाव से घोल दिया। देखो, हरिदास जी भाव से वहां पहुंच गए और इत्र लेकर उनकी बाल्टी में, तुम्हें लगा वो यहां गिरा रहे हैं, जबकि वो बाल्टी में गया। और राधा रानी ने इत्र से भरी पिचकारी और बिहारी जी को मारी, तो वो बिहारी जी के पूरे मंदिर से उस इत्र की खुशबू देख आ रही है। वो चेला चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव, हम क्या जाने कि आप इतने महान हैं। आज हमें यकीन हुआ कि आप वो संत हैं जो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। ये कब संभव है? ये मानसिक पूजा से संभव है। आप भाव बनाओ कि आप भगवान को सोने की अंगूठी पहना रहे हैं, देखो लगना कुछ नहीं है, पर भाव बनाओ कि आप भगवान को बढ़िया सोने का हार। अभी तो हमने बताया कि नकली हार ले आना, भगवान को 100-200 का वही पहना देना, पर जब मानसिक पूजा करना तो उसमें कंजूसी ना करना, उसमें तो बढ़िया हीरे मोती करोड़ों का हार लाना, भाव से बनाना है, कोई पैसे तो खर्च होने नहीं है। रंग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा, ऐसी कहावत है ना, हाँ, रंग चोखा, बस आपका खर्चा नहीं होना बिल्कुल। अब भाव से वह पूजा, जो जो मैं कहूं वो आप भाव बनाइए। आप सभी अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके और बड़े प्रेम से अपने नेत्रों को बंद कर लीजिएगा और अपने आप को बिहारी जी के दर्शन के लिए ले चलिएगा। ऐसा भाव बनाइएगा कि आप बिहारी जी के मंदिर में हैं, आंखें ना खोलिएगा। जैसे हरिदास जी बिहारी जी का प्रिया प्रियतम का राधा और कृष्ण का नेत्र बंद करके भाव से दर्शन करते थे, आप भी भाव बनाओ कि आपके सामने बिहारी जी हैं, आपके सामने राधा रानी और श्याम सुंदर खड़े हैं। भाव बनाइए, श्याम सुंदर के सुंदर सुंदर घुंघराले से बाल हैं, आंखें बड़ी सुंदर हैं कजरारी सी, उनकी होंठों की मुस्कान बड़ी सुंदर है, आपको देखकर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। उनके गले में पड़ी सुंदर सी माला मोतियों की बड़ी शोभा पा रही है। उनके चरणों का दर्शन कीजिए। उनके चरणों में देखो, एक पांव टेढ़ा सा दूसरे पांव पे रखा है और उनके चरणों का दर्शन कीजिए। फिर धीरे से राधा रानी के चरणों को देखिए। श्याम सुंदर के बाद राधा रानी के पावन दिव्य चरण, पांव में मोटी सी पायल बंधी हुई है। राधा रानी के चरण लाल हैं, माहौर लगा हुआ है राधा रानी के चरणों में, सुंदर से चरण हैं।
चरणों से ऊपर अपनी नजर ले जाइएगा। देखिए श्री राधा रानी का प्रत्येक अंग कितना सुंदर है। ऊपर ले जाइए, श्री राधा रानी के गले में सुंदर सी माला पड़ी है। फिर उनके मुख कांति को देखिएगा, उनकी सुंदर सी मुस्कान, उनकी सुंदर सी आंख, उनके सुंदर सा श्रृंगार, कानों में बढ़िया से झुमके पहने हुए हैं श्री राधा रानी, और वो बस श्याम सुंदर को टुकुर टुकुर देख रही हैं। राधा रानी अपने नेत्रों से कन्हैया को देख रही हैं, कन्हैया अपने नेत्रों से श्री राधा रानी को देख रहे हैं, और आप वहां खड़े होकर आप दोनों का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। तभी मन हुआ कि चलो हम अपनी राधा रानी और श्याम सुंदर का थोड़ा सा श्रृंगार करते हैं। अब आप सुंदर सी कमल की माला का हार बनाओ, कमल के पुष्पों का हार बनाओ, नील कमल, नीला कमल, सुंदर सा नील कमल का हार बनाओ, और एक माला श्याम सुंदर के गले पे आपने पहना दी। ऐसा भाव बनाओ कि आप कमल की माला श्याम सुंदर को पहना रहे हैं। भाव बनाओ कि आप एक माला श्री राधा रानी के गले पे पहना रहे हैं। वो माला श्याम सुंदर के गले में जाते ही उस माला से वो माला स्वयं भगवान का सानिध्य पाकर सुंदर लगने लगी। और अब आप भाव से, भगवान कब से खड़े हैं, उनके पांव में दर्द हो गया होगा, आप भाव से सुंदर सी सोने की सिंहासन बनवाओ, बढ़िया सोने की सिंहासन हो, सोने की सिंहासन में बढ़िया मखमल लगा हो, बढ़िया गद्देदार हो, और आपने रख दिया और कहा, हे श्याम सुंदर, हे प्रिया जी, हे किशोरी जी, आप इस सिंहासन पर बैठ जाइए। तो आपके कहने पर श्री राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों प्रिया प्रियतम सिंहासन में जाकर बैठ गए, और बड़े प्रेम से आपने दोनों के लिए बढ़िया आरती सजाई, और बड़े भाव से दोनों की आरती कर रहे हैं। ये भाव बनाइए कि आप दोनों की आरती उतार रहे हैं प्रिया प्रियतम की। अब भगवान ने इशारा किया, भैया तुम आरती ही उतारते रहोगे, हमें कुछ खिलाओगे नहीं? तो आप बढ़िया सुंदर से लड्डू और बढ़िया सुंदर देसी घी से बने लड्डू मोती चूर के और बढ़िया बनाकर थाल पे सजाओ, और तुलसी का दल डालकर बड़े भाव से ले जाओ। ये भाव बनाओ कि हम अपने हाथों से श्री राधा रानी और श्याम सुंदर को लड्डू खिला रहे हैं। ये सभी लोग भाव बनाइए कि आप अपने हाथ से श्री कृष्ण को और श्री राधा रानी को अपने हाथ से लड्डू खिला रहे हैं। श्याम सुंदर लड्डू खा रहे हैं, राधा रानी लड्डू खा रही हैं, और कन्हैया कहते जा रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट लड्डू हैं राधा रानी। अब एक लड्डू आपने कृष्ण को दिया, एक लड्डू राधा रानी को दिया, और कहा कि हे श्याम सुंदर, आप अपने हाथ से अब श्री राधा रानी को खिलाइए, हम देखना चाहते हैं। और राधा रानी अपने हाथ से श्याम सुंदर को लड्डू खिला रही हैं, ये एक दूसरे को खिला रहे हैं, और इस पावन से दर्शन को, दृश्य को हम और आप देख रहे हैं बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से। भगवान को देखकर राधा रानी मुस्कुरा रही हैं, श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं, और दोनों प्रिया प्रीतम बैठे हैं सोने की सिंहासन पर। अब हमने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, हे राधा रानी, आप ही हमारी माता हो, आओ हम सभी भगवान से एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, मैं अधम हूं, मुझे अधम पर आप कृपा कीजिए। हे राधा रानी, मैं पतित हूं, मुझ पतित को आप पावन कीजिए। हे श्याम सुंदर, आप ही हमारे पिता हैं। हे राधा रानी, आप ही हमारी माता हैं। हे प्रभु, इस संसार में आपके अतिरिक्त इस संसार में हमारा कोई नहीं है। माना कि मैं अधम हूं, माना कि मैं नीच हूं, कपटी हूं, खल हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, लालची हूं, सारी बुराइयां मुझ में हूं, पर हे नाथ, जैसा हूं मैं आपका हूं। हे प्रभु, इस अभागे को स्वीकार कर लीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। ऐसी कृपा कीजिए नाथ कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आप हमें
कभी मत भुलाइए भगवान। ये कहकर आप ये भाव और बनाओ कि आपने उनके चरणों में, राधा कृष्ण के चरणों में अपना माथा रखा है और एक चरण राधा रानी के आपने पकड़े, एक चरण श्याम सुंदर के आपने पकड़े और दोनों के चरणों को आपने अपने मस्तक पर धारण कर लिए। आपने अपने मस्तक पर चरणों को धारण किया है। आप बड़े प्रेम से भगवान से यही कह रहे हैं कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, आप कभी मुझे मत बिसारिएगा, आप मुझे कभी मत बिसारिएगा। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपके चरणों में समर्पण करता हूं प्रभु। हे प्रभु, मुझे स्वीकार कीजिए। जैसे आप पुष्प स्वीकार करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जैसे आप भक्त का दिया हुआ पत्ता स्वीकार करते हैं, जैसे भक्त का दिया हुआ पुष्प स्वीकार करते हैं, जैसे भक्त का दिया हुआ आप फल स्वीकार करते हैं, जैसे भक्त का दिया हुआ जल स्वीकार करते हैं। हे नाथ, आज मैं स्वयं अपने आप को आपके चरणों में चढ़ा रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं। इस अभागे को स्वीकार कर लीजिए, इस दास को स्वीकार कर लीजिए, इस दासी को स्वीकार कर लीजिए, मुझ जैसे पतित को स्वीकार कर लीजिए, मुझ जैसे पापी को स्वीकार कर लीजिए, मुझ जैसे कामी को स्वीकार कर लीजिए, मुझ जैसे क्रोधी को स्वीकार कर लीजिए, मुझ जैसे अभागे को स्वीकार कर लीजिए। नाथ, जैसा हूं बस आपके चरणों में हूं, आप स्वीकार कर लीजिए। ऐसी हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए, हरिः शरणम हरिः शरणम। हे प्रभु, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार सभी बोलें, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस इस प्रकार का भाव बनाकर, इस प्रकार मानसिक पूजा करके आप सबसे जल्दी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ये मानसिक पूजा है। अब मुझे आप बताओ, इतनी देर, अभी मैंने ज्यादा समय नहीं लिया आपका, इतनी देर में आप में से किसी का मन भटका? बोलो, नहीं भटका। क्योंकि आपकी विधि सही थी। विधि गलत होती है तो मन को भटकने का अवसर मिलता है। इसलिए कहता हूं, आप कहीं भी रहो, आपका शरीर कहीं भी, आप ट्रेन में हो, फ्लाइट पे हो, आप यात्रा पे हो, शरीर कहीं भी हो, पर मन भगवान से जुड़ा रहे। उसी प्रकार जैसे अभी थोड़ी देर के लिए आपने जोड़ा, आपने भगवान को लड्डू भी खिलाए तो ऐसा लगा ना कि भगवान खा रहे हैं। आपने भगवान को सिंहासन पर बिठाए तो ऐसा लगा ना भगवान बैठे हैं। आप ऐसा ऐसा भाव करते जाइए। माता यशोदा का दर्शन कीजिए भाव से कि वो श्याम सुंदर को रस्सी से बांध रही हैं। भाव बनाइए कि भगवान मटकी से मक्खन निकाल कर खा रहे हैं। ये जो लीलाएं हैं भगवान की, ये सुनने की तो है मेरी माँ, पर सुनने से ज्यादा इन्हें महसूस करने की है। ये भाव बनाओ कि भगवान सचमुच आज भी मक्खन चुरा रहे हैं और हम इस लीला का दर्शन कर रहे हैं। ये मानसिक पूजा है। भगवान की एक एक लीला को मन में बिठाकर उसका स्मरण करना, ये मानसिक पूजा कहलाता है। इसके लिए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, खर्चा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, ये भाव की पूजा है, मानसिक पूजा है। इसे आप कर सकते हैं, कभी भी, कहीं भी, किसी भी हाल में इस पूजा को कर सकते हैं। तो दोनों पूजा हमने आपको समझाई। जो आपको उचित लगे वो पूजा आप ग्रहण कीजिएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत जी की ये दिव्य चर्चा हम प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए। भक्तों, आज भगवान श्री कृष्ण के पिता जब भगवान ने गोवर्धन उठाया तो आपने देखा होगा भगवान ने एक उंगली से
सारे पर्वत को उठा लिया। भगवान ने एक उंगली से सारे पहाड़ को उठाकर क्या दिखाना चाहते हैं? भगवान ये कहना चाहते हैं कि जिसने मेरे चरणों में आत्मसमर्पण कर लिया है उसके लिए तो मैं पहाड़ भी उठाने को तैयार हूं, बस एक बार तुम मेरे बन जाओ। एक बार मेरा कोई बन गया तो बस भगवान सदा सदा के लिए उनके हो गए। भगवान भी बिकते हैं, कोई खरीदने वाला तो हो। कौन खरीदेगा? भगवान उनके पास चले जाते हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान को खरीदने के लिए प्रेम की बोली लगानी पड़ेगी। भगवान भक्तों के अधीन है, अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्री वध्वजा। भगवान कहते हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं पराधीन हूं, अधीन हूं। किसके अधीन है? भक्त के अधीन। गोपियां कहती हैं नाचो तो नाचने लगते हैं। मैया कहती है चलो बंध जाओ हम तुम्हें बांधेंगी तो बंध जाते हैं। वो भगवान जो सृष्टि करता है क्या वो से कोई बांध सकता है? पर माँ यशोदा तो अपने प्रेम की रस्सी से उसे बांध लेती है। मेरी माँ, ये प्रेम की रस्सी आपके पास होगी तो आप भी बांध लोगे। मीरा के पास प्रेम के घुंघरू थे, वो प्रेम के घुंघरू बजा बजा कर कृष्ण को रिझा लेती थी। नरसिंह मेहता के पास प्रेम की केदार राग थी, वो प्रेम की राग सुना सुना करके, प्रेम का गीत सुना सुना कर भगवान को रिझा लेते थे। जो भगवान को रिझा सकता है रिझा लो। जैसे में रिझें वैसे रिझाना। बच्चा जैसे में मानता है माँ बाप वैसे में मनाते हैं कि नहीं? बच्चा कहे हमें ये खिलौना चाहिए तो माँ बाप बोलते नहीं नहीं ये तो तेरे पास है, तो वो जोर जोर से रोने लगता है। चल अच्छा दिला देते हैं तो वो बोलता है ये दिलाओ ये भी दिलाओ। तो वो दुकान जाता है तो दूसरे पे भी हाथ रख देता है ये भी दिलाओ, और नहीं दिलाओ तो रोता है। तो माँ बाप क्या करते हैं? उसकी मर्जी के लिए उसके मन की कर देते हैं। जैसे माँ बाप बच्चे को रिझाने के लिए उसके मन की करते हैं, ऐसे भक्त भगवान को रिझाने के लिए सदा भगवान के मन की करता है। जो व्यक्ति अपने मन की करता है वो कभी भगवान तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए कहता हूं अपने मन की ना किया करो, भगवान के मन की ही किया करो। अच्छा, भगवान के मन का क्या है? भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त कभी झूठ ना बोले। तो चलो, भगवान को नहीं पसंद है तो हम त्याग करते हैं असत्य का, हम सत्य बोलेंगे। किसके लिए? इनके लिए। हमारे भगवान को मांस पसंद नहीं है, चलो हम त्याग देते हैं, हम सिंपल दाल रोटी चावल भगवान को भोग लगाकर खाएंगे। इनके लिए भगवान को। और क्या भगवान कहते हैं? निंदा नहीं, चुगली नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, अहंकार नहीं। चलो हम भगवान को रिझाने के लिए इन सब का भी परित्याग कर देते हैं। प्यार किया है भगवान से तो फिर इन चीजों का त्याग करने में डर कैसा? आप लोग संसार के लोगों के लिए कहते हैं ना प्यार किया तो डरना क्या। भगवान से प्यार करो, और जब भगवान से प्यार हो जाएगा तो मैं आपको सच्ची कहता हूं, जब भगवान से सच्चा प्यार हो जाता है ना तो मैं कह चुका हूं कि संसार की कोई भी चीज छोड़नी नहीं पड़ती, सब अपने आप छूटता चला जाता है। जैसे कच्चा आम पेड़ को पकड़ के रखता है, पर वही आम जब पक जाता है तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, पका हुआ आम अपने आप पेड़ को छोड़ देता है। उसी प्रकार जब भक्त प्रेम में भगवान की भक्ति करता करता जब प्रेम में पक जाता है तो अपने आप संसार छूटता वैसे ही चला जाता है जैसे पका हुआ फल पेड़ को छोड़ देता है। आपसे संसार अपने आप छूटता चला जाएगा, आप छोड़ेंगे कुछ नहीं, सब छूटता चला जाएगा। एक बार भगवान को पकड़ लीजिए, एक बार पकड़ेंगे तो सब छूटता चला जाएगा। इसलिए पकड़ने का अभ्यास बनाइए, भगवान के चरणों को पकड़िए। प्रिय भक्तों, आज भगवान के पिता को लेकर के चले गए वरुण देवता। बाद में भगवान वरुण लोक जाकर पकड़ के लाए पिताजी को। अब तो सारे ब्रज में हल्ला है गयो, भैया हमारो छोरा तू भगवान है, बड़े बड़े देवतन से आपकी पहचान है। ब्रजवासी बोले कन्हैया से च्योरे लाला तू भगवान है। कन्हैया बोले सच्ची बताइयो मैं भगवान होऊंगो तो करेगो का लाला।
ब्रजवासी बोले लाला करेंगे का, एक बार तेरे बैकुंठ को देखने की इच्छा है, एक बार तेरे बैकुंठ को देख लें, हमारी तो यही इच्छा है। तो ब्रजवासी भगवान बोले लगाओ इसमें गोता। सबने ब्रह्म कुंड में गोता लगाया, सब के सब पहुंच गए बैकुंठ भगवान के पास। वहां देखा, पार्षदों से पूछा भैया हमारा कन्वा कृष्ण कहाँ है? वहां के पार्षद बोले यहाँ कोई कृष्ण वृष्ण नहीं है, यहाँ तो भगवान नारायण है। अब देखे तो बड़ी दूर सांप के ऊपर भगवान लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। ब्रजवासी बोले राम राम, ये तो हमारो कन्हैया जैसी ही लगे, पर याग की तो दर्शन बड़े दुर्लभ है, इतनी दूर से दर्शन करें का? तुरंत ब्रजवासी बोले कन्हैया तेरे बैकुंठ में तेरू दर्शन सुलभ ना है, तेरे वृंदावन में तो हम तेरे संग कबड्डी खेल लें। वृंदावन में तो भगवान के संग ब्रजवासी गैया चराएं, कबड्डी खेलें और भगवान के संग खेल खेलें, भगवान को बैल बनाकर खुद बाग के ऊपर बैठ जाएं। वृंदावन में भगवान जितने सुलभ हैं, बैकुंठ में भगवान इतने सुलभ नहीं है, इसलिए वृंदावन की महिमा बैकुंठ से अधिक है। यही भगवान यही वृंदावन के बिहारी जी यहाँ आसानी से मिल जाते हैं, और यही बैकुंठ में बड़े वीआईपी हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति हम सबके लिए राष्ट्रपति होंगे, पर जब वो अपने गांव जाएंगे तो गांव के जब उनके दोस्त मिलेंगे तो वो तो यही कहेंगे यार छोरा राष्ट्रपति है गयो तू। हाँ? वो तो वही बातें करेंगे ना जो बाल्यकाल में अपने दोस्त से करते हैं। हमारे लिए वो राष्ट्रपति हैं, सम्माननीय व्यक्ति हैं, पर गांव के लोग क्या कहेंगे? अरे छोरा, तो वही छोरा ना हमारी गोद में आके बैठ जाए तो को खिलाएं। हाँ जी, संसार के लिए वो भगवान है। सच कहता हूं मेरी माँ, ये वृंदावन जो है ना, ये तो भगवान का घर है। ये तो घर में भगवान वैसे ही रहते हैं जैसे आप अपने घर में रहते हैं, इसलिए भगवान वृंदावन में सुलभ हैं, क्योंकि ये भगवान का घर है। यहाँ भगवान खेले हैं, यहाँ की मिट्टी पे खेले हैं। जहां आपका बचपन जहां गुजरा होगा, आज तक आप उस मिट्टी को भुला ना पाए होंगे और ना आगे भी कभी कोई भुला पाएगा। अरे बचपन जिस मिट्टी के साथ गुजरता है, जहां हम खेलते हैं, जहां घूमते हैं, वो याद रह जाता है। बस भगवान भी कभी आज बैकुंठ में होंगे तो वो भी कभी अपने बचपन को याद करते होंगे, तो उन्हें याद आता होगा कि वृंदावन तो मेरी बचपन की भूमि है। इसलिए भगवान सदा बैकुंठपति वृंदावन में आकर बसते हैं, क्योंकि ये भगवान का बचपन यहां गुजरा है। 11.5 वर्ष तक भगवान यहां रहे। आज ब्रजवासी वापस आए और यमुना के पुलिन तट पर आज भगवान का मन हुआ, चलो अपनी गोपियों को याद करते हैं। आज भगवान ने बस आपका दर्शन हो, बस आपका दर्शन हो। हे प्रभु, यदि वृंदावन में मैंने कोई भी पुण्य किया हो तो इस पुण्य का फल मुझे क्या मिले? आए, ये पहली स्थिति है। जब आप भगवान का चिंतन अधिक करेंगे ना, तो फिर भगवान आपके सपने में आया करेंगे। अभी आपके सपने में आते हैं कि नहीं भगवान? कभी कभी आते हैं, कभी कभी आते हैं कि रोज आते हैं? यदि रोज आने लग जाएं तो समझ लेना कि आपकी भक्ति सही दिशा में चल रही है, आपकी साधना सही चल रही है। और कभी कभी आए, कभी आए थे
1 साल पहले आए थे, 6 महीने पहले आए थे, 1 महीने पहले आए भगवान। भगवान सपने में रोज आएंगे तब, जब आप रोज भगवान का ही चिंतन करेंगे। आप अपने अंदर से जितने चिंतन हैं, जितनी बातें हैं, सब कुछ निकाल कर बस एक चीज रखिए। जैसे सोनार की दुकान में सिर्फ सोना और चांदी होता है। दवाई की दुकान में कोई कहे भैया हमें जरा 1 तोला सोना देना, तो दवाई की दुकान में दवाइयां भरी हैं, सोनार की दुकान में सोना भरा है, सब्जी की दुकान में सब्जियां भरी हैं। उसी प्रकार आप अपने अंदर सब चीजें निकाल कर अपने आप को केवल अपने भीतर केवल भगवान की कथा और भगवान के नाम को भर लो। जब यही बस भरेगा तो सपना भी इन्हीं का आएगा। अभी बहुत सारी चीजें आपने भर रखी हैं अपने अंदर, अभी बहुत कुछ भरा है। जमाना भी भरा है, पंचायतें भी भरी हैं, फलाना ऐसा फलानी ऐसी, काम धंधा भी भरा पड़ा है, नुकसान है फायदा है, सब भरा पड़ा है। मेरी इतनी जमीन जायदाद है, मैं इतना बड़ा हूं, ये अहंकार भी भरा पड़ा है। आपके इतने से दिल में आपने बहुत सारा कचरा भर रखा, इसलिए रोज नहीं आते। कभी कभी क्या होता है, आपने भगवान को हृदय से याद कर लिया तो सपने में भगवान का दर्शन हो जाता है। पर फिर दूसरा दिन आया, हाँ भगवान दिखे, आज भगवान दिखे। आप दिखे तो भगवान सही है, अच्छी बात है, पर बाद में क्या हुआ, आपको भगवान का चिंतन अब छूट करके आपको बहुत सारी चीजों का चिंतन होने लगा, मन कहीं और लगने। मन एक बार भगवान में लगा तो भगवान आ गए, और मन फिर बार बार यहां वहां जा रहा है तो भगवान नहीं आएंगे। इसलिए कहते हैं मन को यहां वहां से हटाओ, और जब बिस्तर में सोने के लिए जाया करो, तो बिस्तर में सोने के लिए जाया करो ना, तो सोने के पहले हाथ मुंह धुल करके, पांव धुल करके, बिस्तर में अपने पांव पोंछ करके, हाथ मुंह साफ करके पोंछ करके बिस्तर में जाया करो। बिस्तर भी एक आसन है। साधु संत बिस्तर नहीं कहते, साधु संत कहते हैं आसन। जिस पे हम सोते हैं उसे भी क्या कहते हैं, वो भी एक आसन है। उस आसन में बिस्तर पे जाके बैठो, आसन में बैठो, और जाकर पालथी मारकर बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी करके। उस बिस्तर में बैठकर 2 मिनट 5 मिनट भगवत चिंतन करो, भगवान के स्वरूप को निहारो। भगवान ऐसे हैं, जो मानसिक पूजा हमने बताई अभी, ये रोज अपने बिस्तर पर बैठ के किया करो। बिहारी जी ऐसे हैं, राधा रानी उन्हें लड्डू खिला रही है, श्याम सुंदर उन्हें लड्डू खिला रहे हैं, भगवान नारायण के चतुर्भुज का आप दर्शन कर रहे हैं। नारायण जी सैया पर लेटे हैं, शेष सैया पर, शेष नांग पर, और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, भगवान की सुंदर सी मुस्कान। ये सब सोने के पहले दर्शन किया करो, और बिस्तर पे भगवत चिंतन करते हुए फिर पांव सीधा करो और अपने लेट जाओ। और जब तक नहीं आप सो रहे हैं तब तक भगवत चिंतन ही करते रहो, कीर्तन करते रहो मन में, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। हे नारायण, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। बोलो श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। हे नारायण, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। हे नारायण, हे प्रभु, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। और जब सोया करो बिस्तर में, तो इस भाव से ना सोया करो कि आप बिस्तर में सो रहे हैं, इस भाव से सोया करो कि आप तो भगवान की गोद में सो रहे हैं। ये भगवान की गोद है। लो, फिर तो आपका सोना भी भक्ति बन जाएगा, आपकी निद्रा भी क्या बन जाएगी, भक्ति। आप भगवान, ये भगवान की, ये सब भाव बना लो, और भगवान की हम गोद में सो रहे हैं, बस भगवान के चरणों में प्रणाम करो,
भाव बनाओ, लेटे लेटे नारायण जय श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये, श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये, श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये, श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये। ऐसा भगवान का चिंतन करके, भगवान का चिंतन करते करते अपने आप आपको नींद आ जाएगी। जब इस प्रकार से आप सोएंगे तो मुझे विश्वास है कि जब भगवत चिंतन करते आप रोज सोएंगे तो आपको रोज स्वप्न में भगवत दर्शन होगा, रोज होगा। कभी कभी की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, रोज होगा, गारंटी हमारी। पर इस प्रकार से आप, इसमें देखो कोई खर्चा नहीं है, कोई बहुत तकलीफ नहीं है, कोई बहुत झंझट नहीं है, बहुत इजी है, सोता सब है, सब सोते हैं, बस इस प्रकार सोना। सवेरे जागना है तो जागते ही श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये, श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये। हे नारायण मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। हे श्याम सुंदर श्री कृष्ण शरणम मम, बोलो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, हे कृष्ण मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। श्री राम शरणम मम, हे राम मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। बस ऐसा भगवत चिंतन करते हुए आप दोनों हाथों का मंथन करो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी याद कर लो, नेत्रों में लगाओ, पृथ्वी माता को प्रणाम करो और पृथ्वी माता को प्रणाम करके अपना दाहिना पांव जो सुर चल रहा हो वो सुर का पांव आगे रख के और पृथ्वी में पांव रखो और 10, 20, 100, 200 कदम टहलकर चलकर पानी वानी पीकर बढ़िया अपने क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान ध्यान कर लो और बढ़िया लोटे में जल भरो। 1 लोटा जल पहले सूर्य भगवान को चढ़ा दो। ये दिनचर्या होनी चाहिए। हमारा दिन भगवान के स्मरण से, हमारा दिन भगवान के चिंतन से प्रारंभ होना चाहिए और भगवान के चिंतन में ही हमारा दिन समाप्त होना चाहिए। शुरू में भी कृष्ण, अंत में भी कृष्ण, मध्य में फिर जो आपका काम धाम है, बिजनेस व्यापार है, वो सब कर लो। पर जब फर्स्ट में और अंत में भगवान होंगे तो आपकी रक्षा सदा भगवान करेंगे। आपके कारोबार की, आपके व्यापार की, आपके बिजनेस की, आपका जो करते हो उसमें तरक्की होगी। इस हिसाब से कोई चले तो उसे आत्म शांति बहुत मिलेगी, संतुष्टि बहुत मिलेगी, ऐसा जीने से, ऐसा करने से। आज भगवान का मन हुआ कि हम गोपियों के मध्य रास रचाएं। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज भगवान का मन हुआ चलो गोपियों को बुलाते हैं, तो आज भगवान ने किसका आश्रय लिया? योग माया मुपाश्रितः। योग माया कौन? श्री राधा रानी का आश्रय लेकर आज श्याम सुंदर ने रंतुम मन को आज रमण करने के उद्देश्य से शरद पूर्णिमा की रात्रि को आज भगवान ने अधरों पे बांसुरी रखी और जो बांसुरी बजाई सारे लोग मुग्ध हो गए। जो गोपियां जहां थी, जिस काम में थी, सारे लोग वह काम छोड़कर दुहंत्यो भी ययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाः। एक सखी गाय दोह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी। जब बंसी सुनाई पड़ी तो सारा काम छोड़कर गोपियां, एक सखी गाय दोह रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय को छोड़कर और कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। कृष्ण बुला रहे हैं। अच्छा, कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई तो गोपियों को क्या कह के बुलाया? एक मंत्र का उच्चारण किया, क्लीम क्लीम क्लीम। क्लीम बीज मंत्र का उच्चारण करके गोपियों ने क्लीम काम मंत्र का उच्चारण करके भगवान ने गोपियों को अपनी ओर बुलाया। सारी गोपियां खिंची चली आईं। एक सखी गाय दोह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, गायों को वहीं, दूध को वहीं, गायों को वहीं छोड़ा और श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, आंखों में कजरा लगा नहीं, एक में लगा दूसरी में नहीं लगा, बांसुरी सुनी छोड़कर चल पड़ी। एक सखी अपने वस्त्र पहन रही थी, सब कुछ छोड़कर
चल पड़ी और सिर्फ भगवान की ओर बढ़ती जा रही है, भगवान की ओर बढ़ती जा रही है। भगवान सारी गोपियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, सारी गोपियां भगवान की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं, भगवान की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी कि बच्चे को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। इतना प्रेम था गोपियों का और इतनी उत्कंठा थी कृष्ण से मिलने के लिए कि अपने दूध पीते बच्चे को भी गोपियों ने पल भर में छोड़ दिया। देखिए जरा गोपियों का त्याग कैसा है। हम लोगों से क्या त्यागा जाता है बताओ? हम आपसे कहें भैया वृंदावन आओ, अरे महाराज जी समय नहीं है। आप 2 दिन के लिए भी अपने काम को नहीं छोड़ते, पर गोपियां दूध पीते बच्चे को यूं चुटकी में छोड़कर चली आई, क्योंकि गोपियों के अंदर त्याग है। और ये लिख लो आप स्टाम्प पेपर में, जिसके अंदर त्याग नहीं है वो भगवान को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान को पाने के लिए त्याग होना चाहिए। और आप लोगों ने जिस संसार को पकड़ रखा है वो संसार असार है, असार खलु संसार। आपने पकड़ जरूर रखा है, आपसे छोड़ा, बूढ़ी बूढ़ी माताओं से नहीं छोड़ा जाता कुछ, बूढ़े बूढ़े पुरुषों से जो बिल्कुल कल मरने वाले, इनसे भी आज नहीं छोड़ा जा रहा, जबकि कल मर जाएंगे ये। फिर भी हाय 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 मेरा मेरा मेरा, रत्ती भर लोगों के अंदर त्याग नहीं है। अरे चूल्हे में चढ़ा दूध उफन जाता है तो सास बहू को गालियां देती है। अरे दूध कितने का गिरा? 10 रुपए का, 20 रुपए का दूध गिर गया और तुमने रिश्ते बिगाड़ लिए उस 10 रुपए के लिए, गालियां दे दी बहू को। त्याग होता तो छोटी छोटी बातों में ऐसे झगड़े ना होते। याद रखना, भगवान की प्राप्ति के लिए बस त्याग जरूरी नहीं है, रिश्तों को निभाने के लिए भी त्याग की ही जरूरत पड़ती है। जिसके अंदर त्याग है वो आज सुखी है। त्याग जरूरी है। और आप लोगों ने जिस संसार को पकड़ा है, आपको लग रहा है कि ये मेरा है। चलो भर्तृहरि की कथा सुनाते हैं आपको। एक राजा थे, इतिहास के पन्नों में दर्ज है इनकी कथा, सबको पता होगी, आपको शायद कभी आपने सुनी भी। राजा भर्तृहरि थे। क्या नाम था? भर्तृहरि। बड़े अच्छे राजा थे, प्रजा का पालन करते थे, अच्छे राजा थे और अपनी पत्नी से भी अच्छा प्यार करते थे, मतलब अच्छे पति भी थे, अच्छे पिता भी थे। अपने पुत्र का अच्छा संस्कार देकर उसका उत्थान कर रहे थे। एक अच्छे राजा थे, अच्छे पिता थे, अच्छे पति थे, सब बढ़िया था। वो यज्ञ करते थे बड़े बड़े, भर्तृहरि बड़े बड़े यज्ञ करते। एक दिन क्या हुआ, देवता प्रकट हो गए और देवताओं ने एक फल भर्तृहरि को दिया। बोले ये फल जो खाएगा वह दिव्य हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी मां, यह फल जो खाएगा वह दिव्य हो जाएगा। भर्तृहरि विचार करने लगे, इस फल को मैं खाऊंगा तो मैं दिव्य हो जाऊंगा। भर्तृहरि ने सोचा, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, मैं चाहता हूं मेरी पत्नी दिव्य हो जाए। चूंकि राजा पत्नी से अत्यधिक प्यार करते थे तो राजा ने फल नहीं खाया, अपनी पत्नी को फल खिला दिया, दे दिया। लो भाग्यवान, ये फल दिव्य है, खा लो, तुम दिव्य हो जाओगी। हम तो तुम्हारे पति हैं, हम चाहते हैं तुम दिव्य रहो, तुम बढ़िया रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, तुम हमारी प्रिय पत्नी हो। पत्नी ने कहा ठीक है मैं खा लूंगी। पत्नी ने फल रखा और पत्नी ने विचार किया ये फल दिव्य है, मैं खाऊंगी तो मैं दिव्य हो जाऊंगी। पर उस स्त्री का मन किसी और में लगा था। सेनापति था, भर्तृहरि का सेनापति। उस सेनापति से ये रानी बड़ा प्रेम करती थी। तो राजा की पत्नी ने
भर्तृहरि की पत्नी ने अपने सेनापति को बुलाया, चुपके से आओ ये फल खा लो, दिव्य फल है। हम तो ये चाहते हैं तुम दिव्य रहो, तुम अच्छे रहो, तुम्हारी खुशी से हमारी खुशी है, क्योंकि हम तुमसे प्यार करती हैं। अब वो फल दे दिया सेनापति को। अब सेनापति विचार करता है ये फल मैं खाऊंगा मैं दिव्य हो जाऊंगा। तो वो राजा की एक दासी थी, वो बड़ी सुंदर थी, तो ये उससे प्यार करता था। ये सेनापति राजा की एक दासी थी, वो बड़ी सुंदर थी, बड़ी बढ़िया थी। ये सेनापति उससे प्यार करता था, तो उसको बुलाया चुपके से, लो हम तो चाहते हैं तुम सुंदर रहो, तुम दिव्य रहो, और ये फल तुम खा लो। सेनापति ने फल दे दिया राजा की दासी को। अब दासी ने विचार किया इसका मैं क्या करूं। अच्छा, वो दासी मन ही मन भर्तृहरि को प्यार करती थी। वो दासी ये चाहती थी कि ये राजा मुझे मिल जाए पति के रूप में, तो मेरा सपना है। वो दासी बनकर भी इसीलिए आई थी कि शायद ये भर्तृहरि राजा बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, ये मुझे प्राप्त हो जाए। तो वो दासी फल ले जाकर राजा के पास पहुंच गई। महाराज, मुझे ये दिव्य फल मिला है और मैं ये चाहती हूं कि आप इसको खाएं तो आप दिव्य राजा बने, ताकि आपसे प्रजा का उत्थान हो, प्रजा का कल्याण हो। राजा दंग रह गए, हे भगवान, ये फल तो मैंने पत्नी को दिया था और ये दासी के द्वारा वापस आ रहा है। भर्तृहरि ने अपनी पत्नी से, उस दासी से पूछा, ये फल कहां से आया, जल्दी बता नहीं तो मृत्यु दंड दूंगा। दासी घबरा गई, बोले सेनापति ने दिया। सेनापति को बुलाया, ये फल कहां से आया। सेनापति ने कहा, महाराज आपकी पत्नी महारानी जू ने दिया। अब राजा अपनी पत्नी से पूछते हैं, क्या तुमने फल इसे दिया है। घबरा गई वो, बोली हाँ मैंने इन्हें दिया है फल। राजा को उसी क्षण वैराग्य हो गया। राम राम, मैं जिस पत्नी को समझता था कि ये मुझसे अत्यधिक प्यार करती है, मैंने अपने जीवन का सबसे उच्च कोटि का फल मैंने अपनी पत्नी को दिया, पर इसने मेरे विश्वास पे आघात किया है। उस राजा भर्तृहरि ने विचार किया कि हम जिन रिश्तों को सर्वोपरि मानते हैं, ये रिश्ते हमारा साथ नहीं देते, ना ये निभाते। सबसे बढ़िया रिश्ता भगवान से है। उन्होंने उसी क्षण संसार से वैराग्य लेकर और अपने आप को भगवान में लगाया, और भर्तृहरि वैराग्य शतक में इनकी बढ़िया चर्चा है। वैराग्य की प्रतिमूर्ति भर्तृहरि महाराज, तुरंत त्याग दिया उन्होंने संसार को। हमें लगता है ये हमारा है, हमें लगता जरूर है ये हमारा है, पर रियल में कोई किसी का नहीं है। सब अपना अपना स्वार्थ आपसे सिद्ध कर रहे हैं। बस जिस दिन स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, सब निकल पड़ेंगे आगे। इसलिए जितना सुख वैराग्य में है, जितना सुख त्याग में है, उतना सुख किसी चीज में नहीं है। मेरे पास यदि 1 करोड़ की संपत्ति है, तो मेरे अंदर 1 करोड़ की संपत्ति है, पर फिर भी मुझे ये लगेगा कि मुझे 1.5 करोड़ मिल जाए। परंतु एक साधु जो पेड़ की छांव में बैठा है, जिसके पास कुछ नहीं है, परसों नरसों मेरे पास एक साधु जी आए। वो साधु मेरी उम्र का, बल्कि उम्र में और छोटा बालक था, 25-26 साल का बालक था। साधु बन गया है, गोवर्धन में रहते हैं। उन्होंने कहा, महाराज जी, हम आपके कथा सुनते हैं और हम मधुकरी जीवन जीते हैं, मांग कर ले आते हैं, खा लेते। मधुकरी हमने बताई थी जिंदगी, वो जीवन जीते हैं। हमारे पास 10 रुपए, वो साइकिल से आए थे गोवर्धन से यहां तक,
बोले हम पैसों का संग्रह नहीं करते, हमारे पास 10 रुपए भी नहीं होते, और हमें इस बात का दुख नहीं होता कि हमारे पास 10 रुपए नहीं है। अर्ज क्या निकला? हमारे पास करोड़ों हैं, हमारे पास लाखों हैं तो हम करोड़ों के लिए रो रहे हैं, करोड़ों हैं तो 10 करोड़ के लिए रो रहे हैं। और साधु उनके पास त्याग है, तो आपके पास करोड़ों हैं तो भी हम सुखी नहीं हैं, और उनके पास 1 रुपए नहीं है तो भी हमसे लाखों गुना ज्यादा सुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास त्याग है। क्या है उनके पास? त्याग है। हम लोगों के पास क्या नहीं है? त्याग नहीं। जीवन को सुखमय तब बनाया जा सकता है जब जीवन में त्याग आए। क्या आए? आपने पकड़ रखा है संसार को, इसलिए सुखी नहीं हो, छोड़ दोगे सुखी हो जाओगे। एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को पकड़ो, पकड़ो, प्रैक्टिकल करो, और कस के दबाओ, और जोर से दबाओ, और मैया ताकत लगाओ, जरा जोर से दबाओ, और दबाओ, और हाथ कांपने लगेगा जब जोर से दबाएंगे तो। और अब छोड़ दो। अब बताओ, हाथ को पकड़ने में ज्यादा सुख था कि छोड़ने में? हाँ जी, यही तो हम समझा रहे हैं। संसार को पकड़ने में सुख नहीं है, संसार को छोड़ देने में सुख है। आपने पकड़ रखा और आप पकड़े हैं और कहते हैं एक बंदर था। अच्छा, बंदर को पकड़ने वाला क्या करता पता है आपको? बंदर को पकड़ने वाला मंदारी बंदर को किस तरीके से पकड़ता है आपको पता है? एक घड़ा लेता है, उस घड़े का मुंह बिल्कुल छोटा सा होता है, पतला सा। सुराही देखी है कि नहीं, जिसका मुंह बिल्कुल पतला होता है, पेट मोटा होता है, बड़ा होता है। तो अलग प्रकार की सुराही होती है, उसमें चने भर देता है पकड़ने वाला, और बंदर के पास रख देता है जहां बंदर ज्यादा होते। बंदर जाते हैं और उसमें हाथ डालते हैं, और हाथ डालते हैं तो चना पकड़ में आता, तो चने को पकड़ते हैं तो उनकी मुट्ठी बंद हो जाती है, और मुट्ठी बंद होती है तो फिर वो निकालते हैं तो उनकी मुट्ठी फंस जाती है, क्योंकि उसका मुंह, यदि हाथ खुला है तो वो जाएगा आएगा, पर मुट्ठी बंद गई तो फंस जाता है। अब बंदर को क्या लगा कि इस घड़े ने हमें पकड़ लिया। बंदर को क्या लग रहा है कि इस घड़े ने हमें, भाई देखो हमारा हाथ खुला है तो जाएगा आएगा, पर मुट्ठी बंद जाएगी तो बड़ा हो जाता ना, ये आकार फंस जाता। बंदर ने हाथ डाला सुराही में, चने दबाए। अच्छा, चने नहीं छोड़ता बंदर, और बंदर जोर लगाता है, हाथ फंस जाता, बंदर को लगता घड़े ने पकड़ लिया। अब मुझे आप बताओ, घड़े ने इसे पकड़ा है या इसने चने को पकड़ा है? बोलो। बंदर ने चने को पकड़ रखा है इसलिए फंसा है ना, और बंदर को ये लग रहा है घड़े ने पकड़ लिया। अरे भाई, घड़े ने बंदर को नहीं पकड़ा। जैसे बंदर मुट्ठी दबाए है, बंद किए है, मुट्ठी बंद है, इसलिए मुट्ठी खोल देगा तो बंधन से मुक्त हो जाएगा। आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोग भी जो मुट्ठी बंद किए हो, बस इसी को खोलने की जरूरत है। जिस दिन ये खुल जाएगी आप भी संसार के हर बंधन से आजाद हो जाएंगे। पर देखो ना, ये मुट्ठी खुलती नहीं है। और आप जब पैदा हुए थे ना, तब भी आपकी मुट्ठियां बंद ही थी। बच्चा को देखो जरा, मुट्ठी बांध के रोता है। छोटा सा बच्चा अधिकांश जब जन्म लेता है उसकी मुट्ठी बंद होती है। पकड़ने की आदत तब से है जब से पैदा हुए हो, इतने जल्दी छूट कैसे जाएगी? अभ्यास कर लोगे तो सुखी हो जाओगे। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, ज्यादा ना पकड़ने पे विश्वास रखो। संसार को जितना पकड़ोगे उतने दुख में समाते जाओगे, और जितना वैराग्य लेकर आगे भगवान की तरफ बढ़ते रहोगे, जितना त्याग आपके जीवन में रहेगा, उतने आप सुखी रहेंगे। त्यागमय जीवन होना चाहिए। हाँ जी, क्या होना चाहिए जीवन में? त्याग। आज किस चीज की कमी है? त्याग की कमी। इसलिए जीवन में कष्ट है, इसलिए जीवन में दुख है। सारी गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम
करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। भगवान पिता रात्रि, आज भगवान ने स्वागत किया है, स्वागतम। वो जब सारी गोपियां त्याग से, देखिए जब गोपियों ने बच्चे को छोड़ा, पति को छोड़ा, परिवार को छोड़ा और भगवान के लिए बढ़ी, जब उसके अंदर त्याग आया, उनके अंदर त्याग आया, तब तो भगवत प्राप्ति हुई। और बेटा बेटी संसार में उलझे रहते तो उनकी प्राप्ति कैसे होती। चलो आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, शादियां हो गई हैं, अब तो मन हटा लो। पर वो अभी भी लोग बुढ़ापे में बाल बाल पक गए, फिर भी वो झगड़ा करते ही रहते हैं, फिर भी वो लड़ते ही रहते हैं, ये नहीं वो नहीं। एक बूढ़ी मैया बहू से झगड़ा कर रही थी, तुझसे सब्जी बनाते नहीं आती। अरे मैया भैया बुढ़ापा आ गया है, अब स्वाद के हिसाब से ना खाया करो, अब तो पेट भरने के लिए खाया करो। स्वादवाद के चक्कर से ऊपर उठ जाओ, कब तक तुम मरोगे स्वाद के लिए। दाल जैसी भैया 2 रोटी खा लो, नमक के संग खाओ। बड़े बड़े साधु सन्यासी हमारे हिमालय में बैठे हैं, वो भगवान का स्वाद पा रहे हैं, रोटी वोटी का भोजन का स्वाद। ये तुच्छ सी चीजें हैं और तुम तुच्छ से विषयों के लिए मर रहे हो। इतना भी त्याग तुम्हारे अंदर नहीं आया, क्या जीवन जियोगे। ये कोई जीवन है आपका। दाल अच्छी नहीं है, साग अच्छी नहीं है, अरे भाई अब बुढ़ापा आ गया, स्वाद के लिए ना मरा करो। राम जी का प्रसाद मानकर जैसा है पेट भर लिया करो। त्याग हो, ये त्याग है, इसी को त्याग कहते हैं। जैसा मिल जाए, जैसा राम जी दे रहे हैं बढ़िया है। हम तो नमक रोटी मिर्ची खा लेते हैं। हमने अपने बचपन में सरसों का तेल चुपड़कर रोटियों में नमक के साथ खाया है। देसी घी नहीं मिलता था, डालडा घी चुपड़कर खाते थे जब छोटे थे, खाते थे, स्वाद आता था। भाई पेट भरना है कि हम स्वाद लेके बैठे। अचार के साथ खा लो, तुम्हें पेट भरने से मतलब है। 4 रोटी पेट में जाएंगी, बस भूख मिटेगी, भजन करो। ये उम्र तुम्हारी लड़ने झगड़ने की है, अपने आप से पूछो बची कितनी है तुम्हारी, और जो बची उसको भी ऐसी गवाओगे। याद रखना 84 का चक्र बिगड़ेगा यदि ये बिगड़ गया तो। बड़े भाग्य से तुम्हें मिला है यह मनुष्य का तन। मैं कह चुका हूं, रोज रोज कह रहा हूं ये बात आपको, आप समझो ना समझो। बहुत महंगा है मनुष्य का तन, बहुत महंगा है। एक एक क्षण जो आदमी मरता है ना, उससे पूछो कि भैया जिंदगी क्या होती, वो बताएगा। वो कहेगा भैया 10 मिनट की मोहलत दे दो, 2 मिनट की मोहलत दे दो। वो 2 मिनट को जीने के लिए तड़पता है, और तुम्हारे पास जिंदगी है तो तुम स्वाद है, तुमने अच्छा नहीं बनाया, ये नहीं है वो नहीं है, गद्दा अच्छा नहीं है, तकिया अच्छा नहीं है, बिस्तर अच्छा नहीं है। कितना तो तुमने सोया, कितने तो तुमने खाया,